Bismillahirrahmanirrahim. Today, as promised, this is a revision lecture for the Syncly linked list. और सिंकली लिंक लिस्ट की बेसिकली हमने जो जो डेफिनेशंस थी, जो बेसिक चीज़ें थी, जो क्लास में कवर की थी, मैं उन तमाम से नहीं गुजरूंगा। मेरा फोकस बेसिकली एडीटी पर होगा, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के ऊपर। हमारे पास सिंकली लिंक लिस्ट में मैंने आपको बताया था कि इट्स अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो डायनामिकली मेमोरी असाइन करता है। हम जितना डेटा है उतने ही हम डेटा के लिए मेमोरी यूज़ करते हैं। और डेटा स्टोर होता है ख़ास तरह के स्ट्रक्चर में जिसको कहा जाता है नोड। सिंगली लिंक्ड लिस्ट में कलेक्शन ऑफ नोड्स होती हैं जिनको हम आखिर में आपस में लिंक करते हैं। नोड क्या होता है? नोड जनरली उसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा डेटा कहलाता है और दूसरा हिस्सा आपके पास पॉइंटर कहलाता है जिसमें आपके पास एड्रेस स्टोर होता है। अच्छा जी। तो जैसे कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक हिस्सा इसका डेटा है और दूसरा हिस्सा इसका पॉइंटर। डेटा में ऑफ कोर्स आपके पास इंटीजर, स्ट्रिंग, अरेज़, वेक्टर्स कुछ भी आ सकता है, स्टैक्स, कोई और डेटा स्ट्रक्चर भी स्टोर हो सकता है। और पॉइंटर में बेसिकली एड्रेस होता है किसी दूसरी नोड का या किसी खास तरह के पॉइंटर का। अब आप नोड बनाने के लिए हम अपने सी प्लस प्लस में ऐसा करेंगे कि क्लास क्रिएट करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लास नोड, और इसके अंदर मेरे पास तीनों मेंबर्स जो हैं वो पब्लिक हैं क्योंकि मैंने इन मेंबर्स को इस क्लास के बाहर एक्सेस करना है। आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप क्लास के थ्रू बना रहे हैं तो अपने मेंबर्स को पब्लिक रखें। आमतौर पे कई किताबों में नोड को यूजिंग स्ट्रक्ट जो है क्रिएट किया गया है क्योंकि स्ट्रक्चर में बाय डिफॉल्ट मेंबर्स आपके पब्लिक होते हैं। अब देख रहे हैं इसका एक मेंबर डेटा है, इसकी डेटा टाइप इंटीजर है, इसमें डेटा स्टोर करेंगे। दूसरा मेंबर जो है वो नेक्स्ट है। ये जो आपका पॉइंटर है इसको कभी नेक्स्ट, कभी फॉरवर्ड, कभी प्रीवियस, आपको मुख्तलिफ बैकवर्ड नामों से बुक्स में नजर आएगा। हम वन वे लिंक लिस्ट में चूंकि हमारे पास सिर्फ एक ही वन वे रास्ता होता है फॉरवर्ड और नेक्स्ट की तरफ हम पॉइंटिंग कर रहे होते हैं, तो एक ही पॉइंटर इसमें इंक्लूड किया जाता है जिसको नेक्स्ट कहा जाता है। तीसरा आप इसका कंस्ट्रक्टर देख रहे हैं, और इस कंस्ट्रक्टर में ये आपके पास पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो है हम पास कर रहे हैं वैल इज इक्वल टू जीरो। अगर यूजर वैल्यू ना है तो जीरो की वैल्यू यूज की जाएगी, और ये वैल जो है इसकी मदद से हम डेटा मेमोरी को इनिशियलाइज कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट जो है जो कि आपका एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि पॉइंट कर रहा है टू द टाइप नोट, आप देख रहे हैं उसकी टाइप जो है नोड स्टैटिक है, उसके हम इनिशियलाइज कर रहे हैं नल पीटीआर से। अच्छा, अब जब कभी आप नोड क्रिएट करते हैं, देखिए ये आपने सिंपली यहाँ पे चार पॉइंटर्स क्रिएट किए, नोड 1, नोड 2, नोड 3 एंड नोड 4। ये चारों के चारों जो वेरिएबल्स हैं टिल नाउ ये आपके पास मेमोरी में सिंपली पॉइंटर्स, और पॉइंटर्स में एड्रेसेस स्टोर होते हैं। किस टाइप के एड्रेसेस? जिसको वो पॉइंट कर रहा है, इस केस में वो पॉइंट कर रहा है नोड को। ऑब्वियसली आप समझ गए कि इन इन चारों पॉइंटर्स के अंदर नोड की टाइप के एड्रेसेस जो हैं स्टोर होंगे। अच्छा, अब कैसे स्टोर होंगे? ये चारों जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया पॉइंटर्स है ना, तो पॉइंटर्स में जब आप एड्रेस स्टोर होता है, जो साइन मेमोरी होती है उसके पहले बाइट का एड्रेस होता है। इस केस में जो मेमोरी असाइन की जा रही है दैट इज ऑफ टाइप नोड। टाइप नोड की मेमोरी ये आपको ऊपर नजर आ रही है, इसके दो जो है डेटा मेंबर्स हैं, एक डेटा है और दूसरा नेक्स्ट है। तो ये दोनों मिला के तकरीबन जो है 4 बाइट्स और 8 बाइट्स। डेटा इंटीजर है 4 बाइट्स का, नेक्स्ट जो है वो पॉइंटर है 8, आर्किटेक्चर 64 बिट का आर्किटेक्चर है तो इसके ऊपर नेक्स्ट जो है वो 8 बाइट्स ले लेगा। तो ये टोटल हो गया आपके पास 12 बाइट्स, और अगर आप पैडिंग का कॉन्सेप्ट में लाएं तो आप 16 बाइट्स। बहरहाल 12 या 16 बाइट्स जितने भी हों, उनमें से पहले बाइट के एड्रेस इनमें से हर नोड के अंदर क्रिएट एड्रेस हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल फिलहाल इसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, फिलहाल इनमें गार्बेज वैल्यूज होंगी। अब न्यू मेमोरी असाइन करने के लिए जो आपकी पहली स्टेटमेंट चलेगी वो होगी नोड 1 इज इक्वल टू न्यू नोड। जब आप न्यू लिखेंगे तो डायनामिकली मेमोरी आप असाइन कर रहे हैं, और वो डायनामिकली मेमोरी किस टाइप के? नोड की। यानी आपके पास नोड में दो मेंबर्स हैं, एक डेटा और नेक्स्ट। तो रैम में ये डेटा और नेक्स्ट टाइप के दो मेंबर्स ढूंढकर इनमें से जितने भी बाइट्स हैं उसमें से फर्स्ट बाइट का एड्रेस जो है वो नोड 1 के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए ये जो आपकी जो आपको मेमोरी मिली डायनामिकली, इसके दो मेंबर्स हैं, याद रखिए डेटा और नेक्स्ट। डायरेक्टली इस डायनामिकली मेमोरी में आप डेटा नहीं एक्सेस कर सकते, इसके मेंबर्स के थ्रू एक्सेस करेंगे। वो 16 बाइट्स है, तो अगर उन 16 बाइट्स में से पहले बाइट्स का एड्रेस 0x1000 था, तो नोड के अंदर एक्चुअली 0x1000 ये फर्स्ट बाइट का एड्रेस स्टोर हो गया। ठीक है जी। इसी तरह जब आप देखें, आप लिखेंगे नोड 2 इज इक्वल टू न्यू नोड, तो अगेन मेमोरी असाइन होगी, और इन तमाम बाइट्स में से पहले बाइट का एड्रेस फॉर एग्जांपल 1200 था। डायनामिकली चूंकि असाइन हो रही है तो सीक्वेंस में नहीं है, लिंक लिस्ट की, इसलिए हम कहते हैं ना कि उसके नोड सीक्वेंस में कंसेक्यूटिव नहीं होते, वो मेमोरी में स्प्रेड होते हैं। तो जितने भी बाइट्स होते हैं 16 बाइट्स से पहले बाइट के एड्रेस फॉर एग्जांपल अगर 1200 था तो नोड 2 में आपके पास 1200 स्टोर हो जाएगा। इसी तरह आपने नोड 3 क्रिएट की न्यू की मदद से, उसके लिए डायनामिकली मेमोरी असाइन की, और उसके पहले बाइट का एड्रेस 1250 नोड 3 के अंदर स्टोर हो गया। यही काम हमने नोड 4 के लिए किया कि नोड 4 के लिए न्यू जब हमने लिखा तो मेमोरी असाइन की गई,
अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप ऑफ दी नोड जो कि आपने न्यू के सामने लिखा हुआ है। और नोड की डेटा टाइप क्या कहती है, यानी उसका क्लास क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही है। वो ये कहता है कि उसके अंदर दो मेंबर्स हैं डेटा और नेक्स्ट के, तो डेटा और नेक्स्ट का जो पहला बाइट है, फॉर एग्जांपल इस केस में 700 था, तो 700 के एड्रेस आपके पास नोड 4 में स्टोर हो गया। ठीक है जी। अब ये जो आपकी 4 नोड्स बनी है, अब हमने इसको एक लिंक लिस्ट की शक्ल में लाना है। तो लिंक लिस्ट का जो स्टार्ट है वो एक खास तरह की नोड से होता है, एक पॉइंटर से होता है जिसको हेड पॉइंटर कहा जाता है, जिसमें आपके लिंक लिस्ट के सबसे पहले नोड का एड्रेस होता है। वो आप इस तरीके से स्टेटमेंट से बनाते हैं। देखिए, जब आप लिखते हैं नोड स्टार एक हेड, तो हेड आप एक पॉइंटर बना रहे हैं जिसके अंदर एड्रेस स्टोर होगा ऑफ टाइप नोड, और आपने उसको कहा इज इक्वल टू नोड 1, यानी इसमें एड्रेस स्टोर कर दो नोड 1 का, तो हेड आपका पॉइंट करना शुरू कर देगा नोड 1 को। अब आपने लिंक लिस्ट जो बनानी है उस चेन का सबसे पहला पॉइंटर बना दिया। अब वो हेड लिंक हो गया आपके नोड 1 से। अब आपने लिंक करना है नोड 1 को नोड 2 से, तो आपने नोड 1 का नेक्स्ट वाला मेंबर चेंज करना है। नोड 1 जो है वो एक आपके पास पॉइंटर वेरिएबल है, उसको आप स्टैटिक करके डीरेफरेंस यहाँ पे इससे नहीं कर सकते कि वो जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसमें उसके अंदर मेंबर्स मौजूद हैं। तो जब आप ऐसी मेमोरी को पॉइंट करें जिसके अंदर मेंबर्स हों, जैसे कि इस केस में कितने मेंबर्स हैं, 2 हैं, डेटा और नेक्स्ट। और किस मेंबर की मदद से हम लिंक करेंगे, उसके पॉइंटर वाले मेंबर की, जो कि नेक्स्ट के नाम से है। तो हमने कहा कि नोड 1 के नेक्स्ट में चले जाओ और उसमें नोड 2 का एड्रेस डाल दो। तो इस स्टेटमेंट की बदौलत जो है आप नोड 2 से लिंक हो जाएंगे। यही काम आप देखें, आप ऐसे भी कर सकते हैं सिर्फ पहली नोड के लिए, कि हेड के नेक्स्ट में चले जाओ। हेड जो है वो भी नोड 1 को ही पॉइंट करेगा। हेड जो है आप देख रहे हैं नोड 1, उसमें भी नोड 1 का ही एड्रेस होगा। और वो जब आप कहेंगे हेड के नेक्स्ट, तो आप एक्चुअली नोड 1 के नेक्स्ट में जाके नोड 2 का नेक्स्ट डाल देंगे। इस तरीके से आपका नोड 1 जो है वो लिंक हो जाएगा नोड 2 के साथ। इस तरह अगर आपने नोड 2 को लिंक करना हो नोड 3 के साथ, अभी आपको समझ आ गई होगी कि नोड 2 का नेक्स्ट मेंबर जो है उसमें नोड 3 की वैल्यू डाल दो, तो आपका नोड 2 और नोड 3 ये इस तरीके से नोड 2 नोड 3 से लिंक हो गई। अब आपकी चेन बनती जा रही है। और नोड 3 को नोड 4 से लिंक करना हो तो नोड 3 के नेक्स्ट में डालकर आप जाकर आप नोड 4 का एड्रेस डाल लें। और नोड 4 चूंकि आपकी लास्ट नोड है, तो लास्ट नोड में की निशानी ये होती है कि आप उसमें नल पीटीआर या नल पॉइंटर जो है आप उसमें स्टोर करते हैं, जो कि इस बात की निशानी होती है कि दिस नोड इज द लास्ट नोड ऑफ योर linked list, and it is always a good practice to keep a special pointer in your linked list with the name of tail। इसके और टेल में आपको नाम से ही समझ आ गई कि टेल में आप लास्ट नोड का पॉइंटर, लास्ट नोड का एड्रेस डालते हैं। इसलिए देखिए, जब मैंने लिखा नोड स्टोरिक टेल, तो मैंने कहा इक्वल्स टू नोड 4। इसमें नोड 4 जो कि मेरे लिंक लिस्ट की लास्ट नोड है, उस इसको उससे लिंक करके उसका एड्रेस इसमें डाल दो। अब अगर हम एड्रेसेस के हवाले से देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर नोड 1 जो है उसका एड्रेस था 1000, तो ये 1000 आपके पास सबसे पहले जब ये लाइन चली थी, तो ये आपके पास हेड में स्टोर हो गया। ठीक है? या ये देखें हेड में आपके पास क्या गया 1000। इसी तरह लेट्स सपोज आपके पास जो है नोड 2 का अपना एड्रेस था 1200, तो अब आपके पास जब ये लाइन चली तो आपने कहा कि नोड 1 के नेक्स्ट में नोड 2 का एड्रेस स्टोर करो। तो इस लाइन के चलने की वजह से नोड 1 के नेक्स्ट में 1200 आपके पास स्टोर हो गया। ठीक है? या ये लाइन हेड का नेक्स्ट, हेड में भी आप देखिए 1000 पड़ा हुआ है, तो आप कह रहे हैं बेसिकली कि 1000 एड्रेस पे चले जाओ और उसके नेक्स्ट वाले मेंबर में नोड 2 की वैल्यू स्टोर कर दो। उसके नेक्स्ट वाले मेंबर में आप 1000 एड्रेस पे जाकर उसके नेक्स्ट वाले मेंबर में नोड 2 में पड़ी वैल्यू स्टोर कर दें, जो कि 1200 है, विच इज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है? इस तरह जब आपकी ये लाइन चलेगी, तो और लेट्स सपोज आपकी नोड 3 के स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस 1250 है, तो इस लाइन के चलने की वजह से आपने क्या कहा कि नोड 2 के नेक्स्ट में नोड 3 की वैल्यू 1250 है, तो आपके पास नेक्स्ट में 1250 आ जाएगा। एक्चुअल लिंकिंग जो है वो आपकी इस तरीके से होगी। नोड 4 जो है वो अगर 700 है, तो दिस मीन्स कि आपके पास ये लाइन चलने की वजह से नोड 3 के नेक्स्ट में नोड 4 यानी 700 की वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर दो। तो ये 700 स्टोर होने की वजह से ये नोड 4 से लिंक हो जाएगा। और आप टेल देख रहे हैं, टेल को भी आपने जब आपने ये लाइन रन कर दी कि टेल का पॉइंटर बनाओ और उसमें नोड 4 की वैल्यू डालो, तो आप देख रहे हैं टेल में आपके पास 700 स्टोर हो गया। So both tail is also pointing to the last node, and this of course the second last node is also pointing to the last node। और keep in mind कि आपके पास last node जो है उसके next part में null ptr store होगा। अब this is a complete structure of your linked list। एक head node है और उसके बाद nodes के अंदर हमने डेटा डालते जाएंगे, और डालते डालते हम आखिर में जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में हम नल डालेंगे। अभी हमने इसमें कोई डेटा तो नहीं डाला, अभी हमने सिर्फ नेक्स्ट की मदद से मैंने आपको इसकी लिंकिंग करना सिखाई है। लेकिन ऑफ कोर्स ये देखकर आपको डेटा की भी समझ आ गई होगी, लेकिन लेट्स गो थ्रू एन एग्जांपल क्विकली। अब हमने जो लिंक लिस्ट बनाई है
उसकी शक्ल कुछ इस तरीके की होगी कि उसके अंदर 4 नोड्स हैं और हेड से लेके टेल तक ये आपके पास एड्रेसेस हैं। ये पहली नोड का, दूसरी नोड का, तीसरी नोड का, चौथी नोड का और सो ऑन एंड सो ऑन, इस तरीके से आपके पास यहाँ पर एड्रेसेस आ गए। अब अगर आपने इसमें डेटा स्टोर करना है, तो डेटा स्टोर करने के लिए देखिए मैं यहाँ पे अब यू कैन देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, लेकिन मैं आपको कुछ डिफरेंट फ्लेवर्स यहाँ पे देता जाता हूँ। हमने स्टार्ट किया, हमने फॉर लूप के थ्रू, और हमने कहा कि एक वेरिएबल बनाओ, एक पॉइंटर बनाओ आई के नाम से, जिसके अंदर आपने एड्रेस स्टोर करना है ऑफ टाइप नोड, और वो एड्रेस आपने किसका दे दिया, हेड का। अब ये आई की मदद से हम इस पूरे लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे, हम इस पूरे लिंक लिस्ट से गुजरेंगे। तो आपका आई वेरिएबल जब बनेगा तो उसमें हेड की वैल्यू आ जाएगी, और हेड की वैल्यू आपके पास क्या है, 1000। उसके बाद फॉर लूप में आपके पास आप कंडीशन चेक करते हैं, आई इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर। ये आपने क्यों डाला, आपने कहा कि आई का एड्रेस चेक करो, अगर वो नल के बराबर ना हो तो आगे मूव करो, क्योंकि नल हमने कहा था कि ये स्टोर होगा आपके लास्ट नोड में। तो जब तक नल पीटीआर ना हो तो इसका मतलब है देयर आर स्टिल नोड्स अवेलेबल इन योर लिंक लिस्ट, और आप आगे चलते जाएंगे, ठीक है जी। और आई प्लस प्लस की बात नहीं करनी, यहाँ पर हमने आई में स्टोर करना है आई का नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि मुझे पता है एक नोड से दूसरे नोड पे जाने के लिए जो अगली नोड का एड्रेस है वो हर नोड के नेक्स्ट वाले मेंबर के अंदर स्टोर है, ठीक है। अच्छा, अब ये जब आप देखें यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, आपने हेड स्टोर किया, आपने कंडीशन चेक की, और फिर आपने यूजर से कहा कि सीन कर दो। यूजर ने सीन करते हुए देखें, जब आई की वैल्यू यहाँ से, अब ये सॉरी वंस अगेन मैं आपको थोड़ा सा एनिमेट करके दिखा दूं, बल्कि इनफैक्ट आई जो है उसमें आपने पहली नोड का एड्रेस डाला, आपने कहा कि कंडीशन ट्रू है। फिर आप क्यों ट्रू है, इसलिए कि आई में 1000 स्टोर है और 1000 इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर। अब आप यूजर से इनपुट ले लें। अब जो है यूजर जो है उसने लेट्स सपोज इनपुट दिया 11, तो यूजर ने जो भी 11 दिया, आपने कहा वो आई के डेटा पार्ट में स्टोर कर दो। आई में 1000 है, 1000 में चले जाओ और उसके डेटा मेंबर को एक्सेस करके वहां पे जाके 11 स्टोर कर दो। इसके बाद जब ये लाइन चलेगी, आई को अपडेट कर दो आई के नेक्स्ट से, तो आई में आपके पास स्टोर है 1000, और 1000 के नेक्स्ट में क्या स्टोर है, 1200। अब ये 1200 जो है इस लाइन के चलने की वजह से आई पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। तो जब ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी तो आई विल बी अपडेटेड फ्रॉम 1000 टू 12000। अगेन कंडीशन टेस्ट होगी, आई इज 1200 इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, कंडीशन ट्रू, आई की वैल्यू 1200 है। तो यूजर से इनपुट ले लो, और जब ये इनपुट लेते हुए लेट्स सपोज यूजर ने इस दफा आपके पास जो है वैल्यू दे दी 22, तो 22 आपके वंस अगेन कहाँ पे स्टोर हो गया, डेटा पार्ट में। कैसे, आई की वैल्यू उठाओ विच इज 1200, ये आ गया 1200 के एड्रेस पे, और उस 1200 में जो मेमोरी असाइन है उसके डेटा मेंबर में जाके यूजर की दी वैल्यू को स्टोर करो, तो डेटा मेंबर में आपके पास 22 आ गया। इसके बाद अगेन हम आई को अपडेट करेंगे फ्रॉम आई ऑफ नेक्स्ट, आई की वैल्यू 1200 है तो उसके नेक्स्ट में 1250 पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 1250 को उठाओ और आई में स्टोर कर दो, यानी अगली नोड पे मूव करो। तो इस लाइन के चलने की वजह से देखिए आपका आई अपडेट हो गया टू 1250। अगेन कंडीशन टेस्ट हुई कि आपकी लिंक लिस्ट खत्म तो नहीं हुई। अगर लिंक लिस्ट खत्म नहीं हुई तो यूजर से दोबारा इनपुट ले लें, और इनपुट लेते हुए आपने इस टाइम इस दफा सपोज यूजर ने 33 दे दिया। फिर जब आपका अपडेट हुआ आई फॉर नेक्स्ट, और आप आई का नेक्स्ट देख रहे हैं वो आपके पास क्या 700, तो इस लाइन के चलने की वजह से आपका आई जो है विल नाउ बी अपडेटेड टू 700। अगेन अब यहाँ पे आके आप कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन आपको कहती है आई इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर। आई में 700 पड़ा है, वो नल पीटीआर के बराबर नहीं है, तो यूजर से इनपुट लो और 700 के डेटा पार्ट में जाके स्टोर कर दो। लेट्स सपोज यूजर ने 44 दे दिया, ठीक है जी। 44 देने के बाद फिर अगेन अब आपके पास यहाँ पे कंट्रोल आएगा फॉर लूप में आई का नेक्स्ट पार्ट स्टोर कर दो। 700 का नेक्स्ट पार्ट आपको नजर आ रहा है वो है नल पीटीआर, तो आई अपडेट हो गया नल पीटीआर। अब जब आप चेक करेंगे आई इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आपका लूप चलना बंद हो जाएगा। इस तरीके से आप लिंक लिस्ट को पूरे का पूरा ट्रेवर्स कर सकते हैं, ठीक है। अनदर वे ये भी हो सकता है कि आप टेल पॉइंटर को यूज करना चाहें, ठीक है। लेकिन आप देखें आपकी लिंक लिस्ट का खात्मा कहाँ पे है, नल पीटीआर पे। आप खुद इसको ट्राई करें। टेल में आपको पता है नल नहीं पड़ा हुआ, नल कहाँ पे पड़ा हुआ है, लास्ट नोड के नेक्स्ट में, लेकिन टेल में लास्ट नोड का एड्रेस है। तो मैंने इसे कहा कि जब तक आई जो है वो टेल के नेक्स्ट के बराबर ना हो जाए, यानी 700 के नेक्स्ट के, तो आप देखें 700 के नेक्स्ट में नल पीटीआर ही पड़ा हुआ है। दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग इट, ठीक है जी। इसी तरह अगर आपने अब इस डेटा को डिस्प्ले करना है तो आप इसी फॉर लूप से भी कर सकते हैं, या आप एक वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं। इस केस में आई की जगह हमने अब इस दफा टेम्प के नाम से एक नोड बना दी, ज्यादातर बुक्स में एल्गोरिथम्स में टेम्प का वर्ड यूज हुआ है।
आपने उसको असाइन कर दिया हेड से और आपने चेक किया कि भाई जब तक टेम्प जो है वो नल पीटीआर के बराबर ना हो जाए, सी आउट कर दो टेम्प ऑफ डेटा, डेटा के पार्ट को प्रिंट कर दो और टेम्प को अपडेट कर दो, उसमें टेम्प का नेक्स्ट पार्ट डाल दो और हर दफा चेक करो कि कहीं लास्ट नोड तो नहीं आ गई। सो दिस इज हाउ यू ट्रेवर्स एन एंटायर लिंक लिस्ट। अब आपको एक जनरल आइडिया मिल गया, तो अब आइए अब उसके हम एडीटी की तरफ मूव करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की तरफ। नोड वाली क्लास मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इसको वंस अगेन देखिए, यहाँ पे पब्लिक मेंबर्स हैं, डेटा और नेक्स्ट। डेटा में ऑफ कोर्स यूजर का डेटा आएगा, नेक्स्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस आएगा। और जब ये नोड का ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा, ऑब्जेक्ट में पॉइंटर की बात नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो इसके मेंबर्स को हम कैसे इनिशियलाइज कर रहे हैं कि डेटा में हम जो यूजर वैल्यू देगा वो हम वैल वेरिएबल में रिसीव करके डेटा में असाइन कर देंगे और नेक्स्ट को हम हमेशा इनिशियलाइज करेंगे नल पीटीआर से। ये बात अब आपने जहन में रखनी है। अगर यूजर वैल्यू ना दे तो आप देखें डिफॉल्ट आर्गुमेंट यहाँ पे हमने यूज किया वैल इज इक्वल टू 0। बाय डिफॉल्ट जो है डेटा पार्ट जो है वो 0 से इनिशियलाइज होगा। अब एक दूसरी क्लास हमने बनाई है लिंक लिस्ट के नाम से, और लिंक लिस्ट को यूज करते हुए हम पूरी नोड्स बनाएंगे। लिंक लिस्ट के अंदर आप देखें हमने सबसे पहले एक पॉइंटर बनाया हेड के नाम से, और उसमें किस टाइप का एड्रेस स्टोर हो रहा है, नोड का। ठीक है जी। फिर आपके पास वैल है और आफ्टर वैल है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अंदर आई एम सॉरी मैं लिखना भूल गया, बट देयर इज अ पॉइंटर विद द नेम ऑफ टेल एज वेल। In fact, let me fix it quickly. Bismillahirrahmanirrahim. अच्छा जी, I hope कि now the issue is fixed. Um, let me start from where मैंने उसको कोड को जो है फिक्स कर दिया है। लेट मी शो इट टू यू अगेन। हमारे पास जो है हम नोड पर बात कर रहे थे, तो लिंक लिस्ट जो है उसके अंदर आप देखें, अब आपके पास एक मैंने हेड नाम का पॉइंटर बनाया, एक टेल नाम का, और हेड और टेल जो है लिंक लिस्ट का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो हेड भी नल पीटीआर से इनिशियलाइज हो जाएगा और टेल भी नल पीटीआर से इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है। वैल को आप जो है जीरो की, ऑफ कोर्स ये वैल और आफ्टर वैल खैर ये बात की बातें हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। इनका नोड्स के अंदर फिलहाल स्टोरेज के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपकी एडीटी है, मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस हैं। मैं कोशिश करूंगा इसमें से मैक्सिमम फंक्शंस जो हैं वो इसी रिकॉर्डिंग में एक्सप्लेन कर दूं, बाकी इंशाल्लाह हम सेशन के बाद जो है उसको हम देखेंगे। अच्छा, हमारा मेन क्लास का स्टार्ट कैसे हो रहा है? आपने लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया लिस्ट वन के नाम से, तो जब लिस्ट वन का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये लिंक लिस्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और वो जो है एक पॉइंटर बनाएगा हेड का जिसको इनिशियलाइज करेगा नल पॉइंटर से, और एक पॉइंटर बनाएगा टेल का जिसको इनिशियलाइज करेगा नल पॉइंटर से। ये जहन में रखिएगा। अब आपके पास देखें है, जब लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा फिर बाकी की जो नोड्स बनेंगी वो इन मेथड्स को कॉल करके बनेंगी बाय यूजिंग दिस नोड क्लास। ठीक है। तो हम लिंक लिस्ट के अंदर तमाम एडीटी लिख रहे हैं और लिंक लिस्ट के ऑब्जेक्ट बनते साथ ही हमारे पास एक हेड पॉइंटर और एक टेल पॉइंटर, यानी एक लिस्ट की इब्तिदा और जो इंतहा है, जो इख्तिताम है, वो दोनों जो है इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स गो थ्रू दिस वन बाय वन। आपने लिंक लिस्ट का, जब जैसे मैंने आपसे भी अर्ज की कि लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया तो लिंक लिस्ट लिस्ट वन के नाम से, तो लिंक लिस्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और उसने कहा कि एक हेड का पॉइंटर बना दो और एक टेल का पॉइंटर बना दो और इन दोनों को इनिशियलाइज कर दो नल पीटीआर से। ठीक है। वेल और आफ्टर वेल पर फिलहाल में नहीं जा रहा। अच्छा, इसके बाद हमारा जो एडीटी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो थी उसका पहला फंक्शन था इंसर्शन एट बिगिनिंग। आपने अगर अपनी लिंक लिस्ट के बिल्कुल शुरू में कोई नोड इंसर्ट करनी है तो वो कैसे होगी? इसमें देखें लाइन वन, हमने यूजर को मैसेज दिया एंटर वैल्यू फॉर द नोड, यानी वो डेटा जो यूजर स्टोर करना चाहता है वो हम उससे ले लेंगे। सीन वैल, यूजर ने कोई वैल्यू हमें दी है। अब जब ये लाइन रन होगी, नोड स्टार एक न्यू नोड, तो आपके पास एक पॉइंटर न्यू नोड के नाम से बनेगा, उसको डायनामिकली मेमोरी असाइन होगी इस तरीके से, और वो डायनामिकली मेमोरी न्यू की वजह से होगी, नोड की टाइप की मेमोरी होगी जिसके दो मेंबर्स हैं, डेटा मेंबर और नेक्स्ट मेंबर। जो डेटा मेंबर है इसमें यूजर की दी गई वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है। और नेक्स्ट मेंबर में नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर होगा। अब आपको पता है कि ये जितनी भी मेमोरी है इसके स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस एड्रेस फॉर एग्जांपल 1000 था, तो वो आपके पास न्यू नोड में स्टोर हो गया 1000। So new node is a pointer pointing to the first byte assigned from the heap। वो जो आपको पता है ना, डायनामिक मेमोरी जो आपको असाइन होती है वो हीप से होती है। तो उस हीप में से जो हीप में से जो मेमोरी मिली है, डेटा और नेक्स्ट मेंबर जिसमें इंक्लूडेड है, उनमें से पहला बाइट, लेट सपोज उसका स्टार्टिंग एड्रेस 1000 था, आप सपोज करें, इसमें रैम में कहीं भी हो सकता है वो, तो वो आपके पास न्यू नोड में आपके पास उसके पहले बाइट का एड्रेस स्टोर हो गया। ठीक है। और इसकी वजह से आपका देखें जो नोड क्लास के जब आप न्यू और नोड करेंगे तो आप डायनामिकली मेमोरी का मतलब है कि आप डायनामिकली बेसिकली मेमोरी किसकी मिली है? आपको ऑब्जेक्ट की मिली है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है
किस क्लास का? नोड क्लास का। तो ऑटोमेटिकली नोड का कंस्ट्रक्टर इस लाइन की वजह से कॉल होगा, लाइन 3 की वजह से। तो जब नोड का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो आप देख लें कि नोड के कंस्ट्रक्टर में हम डेटा को इनिशियलाइज कर रहे हैं वैल्यू से, और नेक्स्ट को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं नल पीटीआर से। तो बेसिकली न्यू नोड पे हम नोड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। इसको हमने यूजर की दी गई वैल्यू पास कर दी। सपोज यूजर ने 11 दिया था, तो 11 जाके डेटा में स्टोर हो गया और नेक्स्ट में जाके आपका स्टोर हो गया नल पीटीआर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने ये कहा, क्योंकि हमने लिंक्ड लिस्ट के बिल्कुल शुरू में एट द बिगिनिंग इंसर्शन करनी है, तो न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड स्टोर कर दो। ठीक। क्योंकि हेड जो है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, और आपने फर्स्ट नोड से पहले नई नोड लानी है। तो जो नई नोड आपकी बनी है, अब उसके नेक्स्ट में वो फर्स्ट नोड जो थी वो अब सेकंड नोड बन जाएगी, उसका एड्रेस आ जाना चाहिए। और वो उस फर्स्ट नोड का एड्रेस आपको पता है, वो हेड में पड़ा होगा। फिलहाल तो खैर आपके पास, क्योंकि हम बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको पहली नोड है तो हेड में आपके पास नल पड़ा हुआ है। तो नल जो है वो आपका न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में स्टोर हो जाएगा। नल पीटीआर वो ऑलरेडी स्टोर है, तो दिस इज ओवरराइटिंग नल बाय नल। अच्छा, उसके बाद लाइन 5 में फिर आप कहेंगे कि अब हेड जो है उसमें न्यू नोड का एड्रेस डाल दो, क्योंकि हेड इससे पहले पुरानी वाली फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, जो कि अब सेकंड नोड बन गई। तो न्यू नोड आपके पास है 1000, उसके पहले बाइट का एड्रेस जो उसमें पड़ा हुआ है वो 1000 हेड में आ जाएगा। तो इस स्टेटमेंट रन होने पर आप देख रहे हो हेड अपडेट हो गया 1000 पे। उसके बाद आपने कहा कि अगर टेल जो है वो नल पीटीआर है, इस बात की निशानदही है कि आप एट द बिगिनिंग इंसर्शन तो कर रहे हो, लेकिन आपकी लिंक लिस्ट खाली है। जब आपकी लिंक लिस्ट खाली और आप बिल्कुल पहली नोड इंसर्ट कर रहे हैं, उससे फिर फर्क नहीं पड़ता बिगिनिंग एंड पे आप जहां भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने टेल को भी अपडेट करना है। तो अब एक ही नोड है, तो वही नोड आपका हेड है और वही नोड आपका टेल है। तो आप समझ गए होंगे कि टेल इज इक्वल टू न्यू नोड, यानी आपका टेल भी अब 1000 को पॉइंट करेगा। आपके लिंक लिस्ट कंप्लीट हो गई, उसमें एक नोड है, तो हेड भी उसी को पॉइंट कर रहा है और टेल भी उसी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अब आपके पास जो है, जो हमने पिछले उस पे स्लाइड पे प्रोसेस रिपीट किया, आपके पास ये शक्ल बन गई। अब यहाँ पर अगर आपने दर्शन करनी है, अगेन यूजर से वैल्यू ली, ठीक है, यूजर ने फॉर एग्जांपल 22 या कोई भी वैल्यू दी, वो अभी आपको नजर आ जाएगी थोड़ी देर में। तो पहला काम क्या करना है, नोड इंसर्शन करते हैं, आपने न्यू नोड इंसर्ट कर बनानी है। तो लाइन 3 जब आपकी रन होगी, तो न्यू नोड का पॉइंटर बनेगा, और उस पॉइंटर के बाद इस रिजर्व्ड न्यू की वजह से डायनामिकली मेमोरी एलोकेट की जाएगी ऑफ टाइप नोड। इसका मतलब यह है कि ये नोड के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और उसको वैल पास कर देगा जो यूजर ने दिया है। वो वैल जाके डेटा मेंबर में स्टोर होगा और नल पीटीआर स्टोर हो जाएगा नेक्स्ट में। तो जब आपकी नई नोड बनेगी, लेट्स सपोज इसका स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस जो है वो 1200 था, न्यू नोड के पॉइंटर में 1200 आ गया, और उसके डेटा में यूजर की दी गई वैल्यू, फॉर एग्जांपल यूजर ने 22 दिया था और नेक्स्ट में आ गया नल पीटीआर। नल पीटीआर वहां पे स्टोर हो गया। अब आपने उसी तरह न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में हेड स्टोर कर दो। अब देखो आपकी लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो अब न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट, जो आपकी नई नोड बनी है, उसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हेड आ जाना चाहिए। हेड में क्या है? 1000, जो इससे पहले इसकी फर्स्ट नोड थी। इस नोड के इंसर्शन से पहले, इस नोड के इंसर्शन से पहले वाली नोड का एड्रेस जो है वो हेड में पड़ा हुआ है। तो इस स्टेटमेंट के रन होने की वजह से 1000 जो है वो न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। तो हेड इज नाउ पॉइंटिंग टू व्हाट? 1000। हेड अभी भी गलत है, लेकिन न्यू नोड को आपने लिंक कर दिया है अब इसके बाद वाली नोड से, विच इज 1000। अब आपको समझ आ गई कि आपने अपडेट करना है हेड को। हेड पुरानी वाली नोड को अभी भी पॉइंट कर रहा है, तो हेड को कैसे अपडेट करेंगे? हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, तो जो नई नोड आपने बनाई वो होगी आपके पास 1200। तो ये आपने अगेन फिर चेक किया, ये कंडीशन इस दफा फॉल्स होगी क्योंकि आपके पास इस दफा नोड एम्प्टी नहीं थी, तो टेल को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। टेल ठीक है। अब आप देखें आपके लिंक टेस्ट कंप्लीट होगी, वो लिंक्स आपके चेन्स कंप्लीट हो गए। हेड इज पॉइंटिंग टू द 1200 फर्स्ट नोड, और 1200 के नेक्स्ट में 1000 पड़ा है, वो आपकी न्यू नोड पे आपको लेके जा रहा है, और 1000 के नेक्स्ट में नल पीटीआर पड़ा हुआ है, विच इज दी लास्ट नोड इन योर लिंक लिस्ट, और लास्ट नोड को टेल भी पॉइंट कर रहा है। इंसर्शन एट बिगिनिंग। अच्छा जी, ये अब आपकी लिंक लिस्ट की एग्जांपल हमने जो देखी, लेट्स से आपके पास जो है वो इस तरीके से लिंक लिस्ट इस सूरत हाल में है। लेट्स सी हाउ डू वी परफॉर्म इंसर्शन एट द एंड। तो इंसर्शन एट द एंड के लिए पहली स्टेप, अगेन यूजर से आपने वैल्यू लेनी है। वैल्यू आपने वैल में स्टोर कर ली। लेट्स सपोज यूजर ने कहा कि मैं 33 इंसर्ट करना चाहता हूँ। इस 33 को हमने डालने से पहले नई नोड क्रिएट करनी है। हमेशा पहला इंसर्शन करने के लिए पहला काम क्या है कि आपने नोड को क्रिएट करना है। अब आपके जहन में आ गया होगा कि न्यू नोड इज अ पॉइंटर ऑफ टाइप नोड, और इसको इस न्यू की वजह से
एक नई नोड बन जाएगी मेमोरी में और न्यू नोड के पहले बाइट का एड्रेस जो है न्यू नोड में स्टोर हो जाएगा, ठीक है? अब डेटा को इनिशियलाइज़ किससे कर रहा था? 0 से और नेक्स्ट को किससे इनिशियलाइज़ कर रहा था? नल पॉइंटर से, नोड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर था। इस तरीके से बन जाएगा। अब यूज़र ने चूँकि 33 दिया है, तो वो ये आपके पास मैं दिखा रहा हूँ साथ-साथ 1250 लेट्स सपोज़ इसका स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस है। तो ये 33 जो है आपके पास इसके डेटा पार्ट में स्टोर हो जाएगा बिकॉज़ ऑफ लाइन नंबर 3। अच्छा, तो अब देखते हैं कि हमने अब इंसर्शन करनी है एट द एंड। ये जो नई नोड आपकी बन गई, अब इसको नोड के आखिर में डालना है। तो नोड के आखिर में डालने से पहले हम ये देखेंगे कि कहीं लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, जो कि नहीं है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? उसके लिए मैंने एक मेथड कॉल किया है लिस्ट एम्प्टी, जो रिटर्न कर रहा है बूल, ये सिंपली इस कंडीशन को चेक करेगा। रिटर्न हेड इक्वल्स नल पीटीआर। अगर हेड में नल पीटीआर पड़ा हुआ है, तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा और अगर नल पीटीआर ना हो तो क्या रिटर्न हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है? आपको नज़र आ रहा है हेड में नल पीटीआर नहीं है, 1200 है। अगर लिस्ट एम्प्टी होती, तो फिर तो आप पहली नोड इंसर्ट कर रहे थे, तो उस केस में आपका हेड और टेल दोनों में न्यू नोड का एड्रेस आ जाता और आप इस फंक्शन से निकल जाते। दैट वुड हैव बीन इनफ अगर आप पहली नोड इंसर्ट कर रहे होते इस लिंक्ड लिस्ट के अंदर। लेकिन ये केस नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो लाइन 5 6 नहीं चलेगी। लेकिन आपको केस पता चल गया कि इंसर्शन के एंड पे भी अगर आपने लिंक लिस्ट के एंड पे इंसर्शन करनी है, तो आप पहले ये देखिए कि आप लिंक की लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं, आप इसमें पहली नोड तो इंसर्ट नहीं कर रहे। अगर पहली नोड नहीं है तो उसके बाद क्या करना है? आपने चूँकि इंसर्शन करनी है एंड पर, तो अब ऑफ कोर्स आपको समझ आ गया कि यू हैव टू चेंज द टेल द लास्ट नोड। और लास्ट नोड को अगर आपने टेल पॉइंटर ना यूज़ किया होता, तो आपको पहले आप फॉर या व्हाइल लूप या पहली नोड से शुरू करते हुए लास्ट नोड पे पहुँचना पड़ता। तो टेल के पॉइंटर यूज़ करने की वजह से आप उस लूप से बच गए, ठीक है? अगर आपके लिंक लिस्ट में मिलियन नोड्स होती, तो मिलियन नोड्स को ट्रैवर्स करके आपको लास्ट नोड पे हर दफ़ा पहुँचना पड़ता। अगर आप टेल पॉइंटर अपनी लिंक लिस्ट में इंक्लूड ना करें। अगर आपने टेल इंक्लूड किया है, तो यू कैन डायरेक्टली एक्सेस द लास्ट नोड बाय यूजिंग द टेल पॉइंटर। अभी आप देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि टेल के नेक्स्ट में टेल एक पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है मेमोरी 1000 को। ये मेमोरी 1000 पे जाओ और उसके नेक्स्ट में जो है, ये देखें, ये आपकी लास्ट नोड है। ये न्यू नोड जो आपकी बनी है 1250 वाली, ये अभी आपके लिंक लिस्ट का हिस्सा नहीं बनी है। अभी हम ये कह रहे हैं कि टेल के 1000 पे जाओ और उसके नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस डाल दो। ये जो आपने नई नोड बनाई है, इसको हम अपनी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट का हिस्सा बनाना चाहते हैं उस चेन का। तो वो इस तरीके से करेंगे कि भाई टेल में 1000 पड़ा है, 1000 एड्रेस पे चले जाओ और उसके नेक्स्ट में न्यू नोड को डाल दो। न्यू नोड का एड्रेस क्या है? 1250, तो आपका नल पीटीआर हो जाएगा 1250। तो अब आपकी जो लास्ट नोड थी वो सेकंड लास्ट बन गई और वो सेकंड लास्ट नोड आपकी नई लास्ट नोड के साथ जो है वो लिंक हो गई और आपने नोड का कंस्ट्रक्टर ऐसे लिखा है कि उसमें नेक्स्ट में बाय डिफॉल्ट नल पीटीआर आता है और लास्ट नोड में नल पीटीआर ही आना चाहिए। लेकिन एक मसला रह गया, वो ये कि आपका टेल इज स्टिल पॉइंटिंग टू द सेकंड लास्ट नोड व्हिच वाज द ओल्ड लास्ट नोड, ठीक है? अब जो नई लास्ट नोड बनी है 1250, इसको टेल में आना चाहिए। तो ऑफ कोर्स आपको समझ गए होंगे कि अब आपने टेल को अपडेट करना है, टेल इज इक्वल टू न्यू नोड। तो इस लाइन 9 के रन होने की वजह से टेल में आपके पास 1000 की जगह न्यू नोड का एड्रेस आ जाएगा। वो आपको नजर आ रहा है, वो आपके पास है 1250, ठीक हो गया जी? अब आपकी लिंक लिस्ट कंप्लीट होगी, चेन आपको नजर आ रही है, इंसर्शन एट दी एंड। इस तरीके से आप इंसर्शन करते हैं एट दी एंड। ओके, वंस अगेन लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। अगर आपने इंसर्शन करनी है, लेट्स सपोज दफा यूजर ने कहा कि मैं आई वांट टू इंसर्ट अ वैल्यू 786, ठीक है? और इंसर्शन कहाँ पे करनी है? आपने एट दी एंड करनी है। तो इंसर्शन करते हैं हमेशा आप पहले न्यू नोड बनाते हैं, उसके बाद इंसर्शन करते हैं। इस स्टेटमेंट और लाइक सपोज आपकी लिंक लिस्ट इस दफा बिल्कुल खाली है, आपको नजर आ रहा है हेड में भी नल पीटीआर है और टेल में भी नल पीटीआर है। आपने नई नोड जब क्रिएट की, तो उसका लेट्स सपोज स्टार्टिंग बाइट जो था उसका एड्रेस था 1250, तो न्यू नोड के पॉइंटर में आ गया 1250 और 1250 जो है उस मेमोरी डायनामिकल मेमोरी को एक्सेस दे रहा है जिसके दो मेंबर्स हैं, डेटा एंड नेक्स्ट। यानी 1250 को डीरेफरेंस करने का फायदा नहीं इस तरीके से। 1250 को एरो ऑपरेटर के थ्रू या एरे नोटेशन के थ्रू, जो आपको मैंने क्लास में तरीके बताए थे, उसके थ्रू जो है आप जाकर आप वहां से मेंबर्स को एक्सेस करेंगे, ठीक है? ये स्टेरिक डॉट लगाना पड़ेगा, स्टेरिक डॉट के थ्रू मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। एनी हाउ नेक्स्ट में आपका नल पीटीआर आ गया और ये जो यूजर की दी गई वैल्यू है VAL, ये इस नोड कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको हमने डाल दिया इसके डेटा पार्ट में। ये हमने पीछे इसका कंस्ट्रक्टर पढ़ लिया। अब अगेन चेक करें, इज लिस्ट एम्प्टी? ऑफ कोर्स लिस्ट इज एम्प्टी, क्योंकि आप जो है एम्प्टी लिस्ट में दर्शन कर रहे हैं। अभी आपको पिछले स्लाइड पे बताया।
तो वो चेक करेगा हेड इज इक्वल टू नल पीटीआर, ये कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो दिस टाइम वी विल सिंपली चेंज द हेड एंड द टेल टू पॉइंट टू द न्यू नोड। हेड में भी 250 आ जाएगा और टेल में भी आपके पास सॉरी नॉट 250 1250 न्यू नोड का एड्रेस आ जाएगा। अब और आप इस फंक्शन से बाहर निकल जाएंगे, आपकी इंजर्शन कंप्लीट होगी। ये केस सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने आपको बताया। पिछले उस पे मैंने इसके बाद वाला लाइन 8 9 के थ्रू इंजर्शन करवाई थी पिछली स्लाइड पे। इस स्लाइड पे मैंने आपको लाइन 4 5 6 वाले केस मैंने बताया कि अगर बिल्कुल एम्प्टी लिस्ट में आप जो है इंजर्शन एट द एंड कॉल करें तो उसमें पॉसिबिलिटीज क्या है। ये आपका लिंक लिस्ट चेन कंप्लीट होगी। अच्छा लेट्स सी, अब आपके पास लिंक लिस्ट की ये सूरत हाल है और हम जो है इस दफ़ा करना चाहते हैं इंजर्शन आफ्टर वैल्यू। अब आफ्टर वैल्यू जो है एक वेरिएबल हमने बनाया हुआ था, ऊपर लिंक लिस्ट का डेटा मेंबर है और ये वो वैल्यू है जिसके बाद हम इंजर्शन करना चाहते हैं। तो हमने कहा इंटर वैल्यू आफ्टर विच यू विश टू इंसर्ट द न्यू नोड, यानी यूजर एक खास वैल्यू के बाद जो है इंजर्शन करना चाहता है तो हम वो वैल्यू यूजर से लेना चाह रहे हैं। आफ्टर वैल्यू फॉर एग्जांपल यूजर ने कहा 11 कि मैं लिंक लिस्ट में 11 के बाद जाकर इंजर्शन करना चाहता हूँ। तो जब आप 11 के बाद इंजर्शन करना चाहते हैं, तो अब आपने पहले जो है एक पॉइंटर बना दिया टीएन, टेम्पररी नोड या टेम्प या ट्रावर्सल नोड, आप उसे जो भी कहना चाहें। क्लास में गालिबन मैंने आपको ट्रावर्सल नोड के नाम से बनाया था। मेरे पास स्लाइड में जगह कम है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट टर्म दिया उसके यहाँ पे टीएन के नाम से। I prefer to call it as a traversal node क्योंकि that makes more sense. You're traversing through the linked list through each of the node of the linked list. ठीक है जी। ट्रावर्सल नोड को आपने एक पॉइंटर बनाया है और उसको आपने इनिशियलाइज कर दिया हेड से। तो हेड में देखिए क्या पड़ा हुआ है 1200, तो ट्रावर्सल नोड में आपके पास 1200 आ गया। ठीक, while traversal node is not equal to null ptr and traversal node का data part is not equal to after val। इस कंडीशन का मतलब क्या है कि हमने जहां जिस वैल्यू के बाद इंजर्शन करनी है पहले उस नोड तक पहुंच जाएं, वो जहां भी मौजूद है। ठीक है, अब इस कंडीशन के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ट्रावर्सल नोड इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर। अगर चलते चलते लिंक लिस्ट खत्म हो गई यानी लास्ट नोड तक पहुंच गई, ट्रावर्सल नोड की वैल्यू नल पीटीआर के बराबर हो गई, तो इसका मतलब यह है कि आपकी वैल्यू मिली ही नहीं। जब वैल्यू मिली नहीं तो उस केस में हम इंजर्शन नहीं करेंगे, या ये लूप इस केस में फॉल्स होगा। और एंड लगा हुआ है तो इन दोनों का ट्रू होना जरूरी है। अगर ये आपके पास जो है ये वाली कंडीशन सही हुई इसके बेस पर, तो फिर ये भी आपके पास चले। ट्रावर्सल नोड का डेटा पार्ट अगर आफ्टर वैल के बराबर हो गया, यूजर ने वैल्यू दी है कि भाई मैंने 11 के बाद सर्च करना, आप उस नोड तक पहुंच गए, तो मजीद लूप चलाने की जरूरत नहीं है। ये दो कंडीशंस की मदद से हम लिंक लिस्ट के अंदर मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे? बाय यूजिंग दिस सिंपल लाइन, ट्रावर्सल नोड इज इक्वल टू ट्रावर्सल नोड ऑफ नेक्स्ट। आप देख रहे हो ट्रावर्सल नोड में क्या है 1200। अच्छा चलिए आप जल्दी से इसको लूप करते हैं। टीएन को देखो, उसमें स्टोर है 1200 और 1200 इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, कंडीशन ट्रू है। और टीएन का डेटा पार्ट यानी 1200 पे चले जाओ और उसका डेटा पार्ट देखो, उसमें क्या पड़ा हुआ है 22। इट इज नॉट इक्वल टू आफ्टर वैल। आफ्टर वैल हमने कहा यूजर ने 11 दे दिया, तो 22 इज नॉट इक्वल टू आफ्टर वैल, यानी हमें वैल्यू भी नहीं मिली और लिंक लिस्ट खत्म भी नहीं हुई। तो क्या करो आगे, चलो कैसे, टीएन इज इक्वल टू टीएन ऑफ नेक्स्ट। टीएन में 1200 पड़ा हुआ है, 1200 के नेक्स्ट में है 1000 अगली नोड का एड्रेस, तो अगली नोड का एड्रेस उठाओ और उसको टीएन में स्टोर कर दो। तो इस लाइन के चलने की वजह से आपका टीएन देखिए अपडेट हो गया टू 1000। जब आपका टीएन 1000 हो गया तो अब आप नेक्स्ट नोड पे आ गए। दोबारा लूप आएगा, वो चेक करेगा टीएन इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, कंडीशन ट्रू है, टीएन में 1000 पड़ा हुआ है, नल पीटीआर नहीं है, इसका मतलब आपकी लिंक लिस्ट खत्म नहीं हुई। और 1000 के डेटा पार्ट को चेक करो, 1000 के डेटा पार्ट में क्या पड़ा हुआ 11 इज नॉट इक्वल टू आफ्टर वैल। आफ्टर वैल वेरिएबल में भी 11 पड़ा हुआ है, ये कंडीशन फॉल्स होगी। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आप इस लूप से बाहर निकल आएंगे और आप पहले ये चेक करेंगे कि कहीं टीएन की वैल्यू नल पीटीआर तो नहीं। अगर है तो ये क्या बताएगा कि आपकी लिंक लिस्ट खत्म हो गई, आप लास्ट नोड पे पहुंच गए और आपको वैल्यू नहीं मिली। जब आपको वैल्यू मिली ही नहीं तो आप इंजर्शन नहीं कर सकते, तो आप यूजर को मैसेज दे देंगे वैल्यू नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट और आप इस फंक्शन से बाहर निकल जाएंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो, जैसे किस केस में है कि टीएन की वैल्यू है 1000, वो नल पीटीआर के बराबर नहीं, तो अब आपने इंजर्शन करनी है 11 के बाद। अच्छा जी, अब आपने यूजर को पहले वैल्यू अब मैसेज दे दी कि भाई वैल्यू मिल गई, वैल्यू फाउंड, एंटर डेटा वैल्यू फॉर द न्यू नोड। अब आप जो है डेटा वैल्यू दें ताकि मैं आपके लिए नोड बनाकर उस नोड में आपकी दी गई डेटा वैल्यू को स्टोर कर दूं। तो यूजर से वैल्यू ले लें। लेट्स सपोज यूजर ने कहा जी मैं 33 इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक, तो इंसर्ट करना है तो पहले आपको नोड बनानी है, उसके बाद इंसर्ट करना है। अब ये लाइन आपको समझ आ गई होगी।
न्यू नोड का पॉइंटर बना, उसको डायनामिकली मेमोरी असाइन करो ऑफ टाइप नोड न्यू। न्यू मींस डायनामिक मेमोरी असाइनमेंट ऑफ टाइप नोड, और उसके दो मेंबर्स होंगे डेटा एंड नेक्स्ट। लेट्स सपोज जो डायनामिकली मेमोरी थी इसका स्टार्टिंग एड्रेस था 750, तो आपके न्यू नोड पॉइंटर में 750 का एड्रेस आ गया, ठीक है जी। इसके डेटा पार्ट में क्या आ जाएगा 33, क्योंकि वैल आपने इसको 33 कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया, और आपको मैंने बताया कि पहले उसमें जो है कंस्ट्रक्टर में नेक्स्ट में नल पीटीआर होगा, वो मैं बार बार नहीं दिखा रहा, बस आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है जी। न्यू नोड बन गई। अब इस न्यू नोड को लिंक्ड लिस्ट का हिस्सा बनाना है, ठीक। वो कैसे बनाना है, वो ऐसे बनाना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा कि न्यू नोड के नेक्स्ट में ट्रिवर्स नोड का नेक्स्ट डाल दो। ट्रिवर्स नोड वो है जिसके बाद आपने इंदर्शन करनी चाहिए जो 1000 है, ठीक है जी। तो 1000 के नेक्स्ट पार्ट में क्या पड़ा हुआ है नल पीटीआर, क्योंकि वो लास्ट नोड थी, तो उसका नेक्स्ट उठा के इसमें डाल दें। उसके बाद आपने इस नोड को डाला है और ये लोड जो है आपकी लिंक लिस्ट की लास्ट नोड बन रही है, तो ऑफ कोर्स इसके नेक्स्ट में नल पीटीआर आना चाहिए, ठीक। वंस अगेन इसको इसको देखिए, आपने कहा टीएन का नेक्स्ट पार्ट, टीएन में क्या पड़ा 1000, और 1000 का नेक्स्ट पार्ट क्या है नल पीटीआर। इस नल पीटीआर को न्यू नोड के नेक्स्ट में स्टोर कर दो, तो न्यू नोड के नेक्स्ट में आपके पास नल पीटीआर जो है स्टेटमेंट की वजह से स्टोर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखिए, अब आपने कहा कि जो ट्रिवर्स नोड थी, अब उसके नेक्स्ट में नल पीटीआर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब उसमें नई नोड के एड्रेस आ जाना चाहिए। वो आपके इसके नई नोड इसके ट्रिवर्स नोड के बाद में इंसर्ट हुई है, तो ट्रिवर्स नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या डाल दो न्यू नोड। तो न्यू टीएन जो है टीएन में ट्रिवर्स नोड जो है टीएन मैंने उसका शॉर्ट करके नाम लिखा है। इस लाइन की वजह से आप देखें वो अपडेट हो गया 750। जब वो 750 पे अपडेट हो गया, तो अब ये कंडीशन इफ टीएन इक्वल्स टेल, क्या टीएन में टेल पड़ा हुआ है, नहीं नहीं पड़ा हुआ, ये कंडीशन फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो इसका मतलब ये है कि आपकी ट्रिवर्स नोड जो है वो लास्ट नोड है, ठीक है जी। अगर वो लास्ट नोड थी तो फिर आपको क्या करना चाहिए था, फिर आपको टेल को अपडेट करना चाहिए, बल्कि इनफैक्ट सॉरी थी वो पिछली वाली जो है लास्ट नोड थी। अब देख रहे हैं ना टीएन में आपके पास क्या पड़ा हुआ है 1000, और टेल में भी क्या है 1000। ये टेल पॉइंटर को अपडेट करने के लिए है कि अगर आपने जो आफ्टर वैल्यू दर्शन किया वो लास्ट नोड है, तो लास्ट नोड में अब टेल पॉइंटर भी अपडेट होना चाहिए। तो अगर टीएन की वैल्यू 1000 और टेल की वैल्यू 1000, ट्रिवर्स नोड और टेल की वैल्यू सेम है, तो इस केस में टेल को अपडेट होना चाहिए। टेल जो पॉइंट कर रहा है 1000 को, जो कि पुरानी लास्ट नोड थी। अब नई लास्ट नोड आपके पास क्या 750, तो न्यू नोड जो बनी है उसके एड्रेस किस में डाल दो टेल में, ठीक है। लेकिन ये तभी करना है कि अगर ट्रिवर्स नोड जो है वो किसके इक्वल हो टेल के, यानी आप लास्ट नोड के बाद इंसर्शन कर रहे हैं। तो टेल अब देखो अब आपकी अपडेट होगी, नाउ टेल इज पॉइंटिंग राइटली टू 750 व्हिच इज एक्चुअली द लास्ट नोड ऑफ योर लिंक लिस्ट, ठीक है। ये आपके पास एक और एग्जांपल होगी। Okay, now let's see examples of deleting by value. मगर आपने डिलीटिंग करनी है तो आपके पास जो है आप सबसे पहले आपको इज लिस्ट एम्प्टी, ये मैंने आपको बता दिया कि चेक करेगा कि अगर हेड की वैल्यू में नल पीटीआर है या टेल की वैल्यू में नल पीटीआर है, हेड और टेल दोनों में नल पीटीआर है, तो दिस मींस लिस्ट इज एम्प्टी। ये ट्रू रिटर्न कर देगा सी आउट, हम यूजर को मैसेज दे देंगे एम्प्टी लिस्ट, और हम मेथड से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। रिटर्न कर रही है, हमें कुछ डिलीट नहीं कर सकते, लिस्ट की एम्प्टी है तो आपने डिलीशन क्या करनी है। अगर एम्प्टी नहीं है और आपकी लिंक लिस्ट में कुछ नोड्स मौजूद हैं, तो फिर अब हमने यूजर से पहले वैल्यू लेनी है। एंटर द डेटा वैल्यू ऑफ नोड यू विश टू डिलीट, ठीक। आप यूजर से वैल्यू ले लें और सीन वैल सिंपल सा वेरिएबल है। लेट्स सपोज यूजर ने कहा जी वो नोड डिलीट करो जिसमें 22 डेटा वैल्यू है, ठीक है। यूजर नोड्स पे नहीं समझता, यूजर इन टर्म्स ऑफ डेटा आपसे बात करेगा। अगर आप लिंक लिस्ट में भी यूजर्स को पोजीशन से की बात करेंगे तो फिर अरेज और लिंक लिस्ट में कोई इतना फर्क नहीं रहेगा ना, फिर तो वो वाला कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया। बहरहाल आप पोजीशंस की मदद से इंप्लीमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी अब आपने कहा कि जो यूजर ने वैल्यू दी है वो है 22। अब सबसे पहले इसको डिलीट करने से पहले ये देखो कि ये कहीं पहली नोट तो नहीं है, और वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि यूजर की दी गई वैल्यू हेड के डेटा के बराबर होना चाहिए। हेड आप देख रहे हैं इसमें पड़ा हुआ है 1200, और 1200 का डेटा में क्या पड़ा हुआ है 22, ठीक। और 22 इज इक्वल टू वैल विच इज 22, ये कंडीशन आपके पास ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो फिर डिलीशन कैसे होगी। आपने एक टेम्पररी नोड बनाई है और उसमें आपने हेड पॉइंटर स्टोर कर दिया, हेड पॉइंटर में भी 1200 आ गया और टेम्पररी में 1200 आ गया पहली नोड का एड्रेस। क्यों? वो इसलिए
कि ये पहली नोड जो है डिलीट होने जा रही है। अब इसके डिलीट होने के बाद हेड में आना चाहिए अगली नोड का एड्रेस, और अगली नोड का एड्रेस इस पहली नोड के कहाँ पे स्टोर है? नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है जी? तो हमने पहले ये कहा कि भाई हेड जो है उसको अपडेट कर दो और उसमें क्या डाल दो? हेड का नेक्स्ट। सही? तो हेड 1200 उसमें पड़ा हुआ है और 1200 का नेक्स्ट 1000 हो गया। ये लाइन चलने से हेड आपका अपडेट हो जाएगा अप टू 1000। तो देखें अब आपका हेड इज नाउ पॉइंटिंग टू द सेकंड नोड। अब हम इस नोड को डिलीट कर सकते हैं। हमने नेक्स्ट नोड के एड्रेस से निकाल के सेव कर दिया अपने पास। तो कैसे डिलीट करेंगे? इफ हेड इक्वल्स नल पीटीआर, अगर हेड में नल पीटीआर पड़ा हुआ है, ठीक, तो इसका मतलब ये था कि लास्ट नोड थी, एक ही नोड थी, तो आपको फिर टेल को भी चेंज करना पड़ेगा। लास्ट नोड से मेरी बनात सारी एक नोड, अगर एक ही नोड थी और वो आपने डिलीट कर दी, तो या डिलीट करने वाले हैं, अभी हमने की नहीं, पहले मेक श्योर करो कि आप हेड के साथ साथ टेल को भी अपडेट करो। अगर वो एक ही नोड नहीं है तो फिर इन दैट केस नो नीड टू अपडेट टेल, टेल अपनी जगह पे सही पड़ा हुआ है अगर आप पहली नोड डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप करेंगे डिलीट टेम्प। ऑपरेटिंग सिस्टम को वो मेमोरी वापस कर दो जिसके पहले बाइट का एड्रेस किसमें पड़ा हुआ है? टेम्प में। टेम्प इज पॉइंटिंग टू 1200। तो ये न्यू नोड की जो मेमोरी है जो कि 1200 से स्टार्ट होगी, ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस कर देंगे। ये अब आपके यूज में नहीं रही। अगर अब आपने इसको एक्सेस करने की कोशिश की तो दिस विल बी अ डायनेमिक पॉइंटर। एनी हाउ, आपका नोड जो है, पहली नोड, वो आपके पास क्या हो गई? डिलीट हो गई। ठीक है जी? उसके बाद का कोड जो है ये आपके पास सेकंड केस के लिए, इसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको ये चाहता था कि डिलीट बाय वैल्यू में आप पहले ये देखें कि अगर आपने पहली नोड डिलीट करनी हो तो उसमें क्या-क्या पॉसिबिलिटीज हैं और आप कैसे कर सकते हैं। ओके जी, लेट्स लेट्स वंस अगेन गो थ्रू आवर लिंक लिस्ट। और लेट्स सपोज हमारी लिंक लिस्ट की ये सिचुएशन है, उसमें 3 नोड्स हैं और इस दफ़ा हम पहली नोड नहीं डिलीट करना चाहते। यूज़र ने कहा जी कि मैं 11 डिलीट करना है, वो आपको नज़र आ रहा है मिडल वाली वैल्यू है। मिडल वाली वैल्यू जो है तो ये कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी क्योंकि हेड के डेटा में 22 पड़ा हुआ है और जो वैल्यू यूज़र ने दी है वो आपके पास 11 है, वो पहली नोड की वैल्यू नहीं है, तो ये इफ का कोई भी हिस्सा नहीं चलेगा। अब बाकी का हिस्सा, अब ये जो नंबर्ड लाइन्स शुरू हो गई हैं, अब देखें हमने एक अगेन ट्रावर्सल नोड बनाई और उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया हेड से। क्यों? जिस नोड को हमने डिलीट करना है, पहले हमने लिंक लिस्ट को ट्रावर्स करते हुए उस नोड तक पहुंचना है और ट्रावर्सल लिंक लिस्ट की हमेशा स्टार्ट होती है हेड से। तो लाइन 1 चलने पे टीएन का पॉइंटर बनेगा और उसमें हेड का एड्रेस आ जाएगा जो कि हेड में पहली नोड का एड्रेस पड़ा है, वही एड्रेस इसमें भी स्टोर हो गया 1200 का। 1200 आपको नजर आ रहा है। उसके बाद लाइन 2 हमने एक और पॉइंटर बनाया प्रीवियस और उसको हमने इनिशियलाइज किया किससे? नल पीटीआर से। क्यों? इसकी वजह क्या है? और प्रीवियस है क्या? प्रीवियस बेसिकली आपके पास जिस नोड पर पहुंच के आप इसे डिलीट करेंगे तो उससे पिछली वाली नोड में से इस डिलीटेड नोड का एड्रेस जो है उसके नेक्स्ट पार्ट से वो हमें हटाना होगा और उसके अगली नोड का एड्रेस डालना होगा। इसलिए हमें प्रीवियस का भी इस दफा ख्याल रखना है, उसकी पिछली नोड का भी। ठीक है जी? अब हमने ये लूप चलाया। हमने कहा भाई जब तक ट्रावर्सल नोड जो है वो क्या ना हो जाए? नल पीटीआर, यानी आपकी लिंक लिस्ट खत्म ना हो जाए। अगर ये वाली कंडीशन की वजह से आप लूप से निकले, इसके फॉल्स होने की वजह से, जिसका मतलब है वैल्यू नहीं मिली, आपकी डिलीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक? दूसरा, ट्रावर्सल नोड ऑफ डेटा इज नॉट इक्वल टू वैल्यू। अगर अब इस कंडीशन की वजह से आप अपने लूप से निकले तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू मिल गई। लेट्स गो थ्रू इट। अच्छा जी, अगर ये कंडीशंस दोनों ट्रू हैं तो प्रीवियस का हिसाब रखो और प्रीवियस में किसको डाल दो? ट्रावर्सल नोड। अभी आपने हेड से स्टार्ट किया है तो पहली नोड आपकी प्रीवियस में आ गई और उसके बाद आप देखें प्रीवियस में आपके पास क्या आ गया? 1200। ठीक है ना जी? अब ट्रावर्सल नोड भी 1200 है और प्रीवियस भी किसको पॉइंट कर रहा है? 1200 को। अब आप अपने ट्रावर्सल नोड को आगे लेके चलें। आपने कहा कि प्रीवियस में तो ठीक है 1200 आ गया, लेकिन ट्रावर्सल नोड को आगे मूव करो। कैसे? उसमें ट्रावर्सल नोड का नेक्स्ट डाल दो। तो ट्रावर्सल नोड में पड़ा हुआ है 1200, आप 1200 के एड्रेस पे जाएं, उसके नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है? 1000। तो इस लाइन की वजह से अब टीएन जो ट्रावर्सल नोड वाला वेरिएबल है, टीएन वाला, दैट विल बी अपडेटेड फ्रॉम 1200 टू 1000। तो अब आप देखें आपके प्रीवियस में क्या पड़ा हुआ है? ट्रावर्सल नोड, और उसमें वैल्यू क्या है? 1200, जो कि आपको नजर आ रहा है पीछे वाली नोड है। और ट्रावर्सल नोड में क्या पड़ा हुआ है? 1000, जो आपको नजर आ रहा है आगे वाली नोड है। लाइन 4-5 के रन होने के बाद आप दोबारा जो है आएंगे, इस कंडीशन को टेस्ट करेंगे।
आप कहेंगे ट्रावर्सल नोड इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, 1000 इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, कंडीशन इज ट्रू। एंड ट्रावर्सल नोड का डेटा चेक करो। ट्रावर्सल नोड में क्या पड़ा है भाई? 1000। 1000 के डेटा पार्ट में क्या है? 11। 11 इज नॉट इक्वल टू 11, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी, नहीं आप अपने डेटा तक पहुंच गए। जैसी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है जी। अब इस लूप से बाहर निकलते पहले आपने चेक करना है कि भाई लूप से बाहर निकलने की वजह ये तो नहीं कि कहीं लिंक लिस्ट खत्म हो गई। अगर लिंक लिस्ट खत्म हो गई थी तो उसका पता ऐसे चलेगा कि ट्रावर्सल नोड में नल पीटीआर पड़ा होगा, तो फिर तो वैल्यू नॉट फाउंड, आप डिलीशन कर ही नहीं सकते। आप रिटर्न कर लें, फंक्शन से बाहर चले जाएं। ठीक है जी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो अब आपने डिलीशन करनी है। डिलीशन करने से पहले आपने प्रीवियस के नेक्स्ट में ट्रावर्सल का नेक्स्ट डाल दिया, ट्रावर्स नोड का, ताकि आपका प्रीवियस वाली नोड जो है वो ट्रावर्स नोड के यानी जो आपने डिलीट करनी है उससे अगली नोड से लिंक हो जाए। आप टीएन में देखें उसमें उसका में पड़ा एड्रेस पड़ा है 1000। 1000 के नेक्स्ट में क्या है? 750। आप ये कह रहे हैं कि 750 को उठाओ और उसको प्रीवियस के नेक्स्ट में डाल दो। प्रीवियस में क्या पड़ा हुआ है? 1200। तो 1200 में जाओ और उसके नेक्स्ट में क्या डाल दो? 750। ठीक है जी। ये लाइन की चलने की वजह से आप देखें जो 1200 वाली नोड है उसके नेक्स्ट में क्या आ गया? 750। अब यहाँ पे आपने एड्रेसेस से कंफ्यूज नहीं होना। ये जान के मैंने बाद में छोटा एड्रेस थी और पहले बाद में, ताकि आपके जहन में रहे इट्स डायनामिक मेमोरी एलोकेशन और ये रैम में तरतीब में नहीं होती, ये आगे पीछे हो सकती है। अच्छा जी। इसके बाद जब आपने ये नोड्स पॉइंट आपने डिलीट कर दिए तो अब आपने ये अगेन देखना है कि ट्रावर्स नोड जो है वो कहीं टेल के बराबर तो नहीं है। ट्रावर्स नोड 1000 है और टेल आपकी 750 है, नहीं ये दोनों बराबर नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स है। वैसे ही क्यों चेक कर रहे हैं? इसलिए कि अगर आपको इसकी बुनियाद पर टेल पॉइंटर भी चेंज करना पड़ेगा। जो नोड आप डिलीट करने वाले हैं अगर वो लास्ट नोड हो तो फिर टेल भी आपकी न्यू नोड को जो है वो पॉइंट करेगी, प्रीवियस नोड को सॉरी पॉइंट करेगी। ठीक है। आपने क्या देखा? टेल इज इक्वल टू प्रीवियस। लेकिन इस केस में तो कंडीशन फॉल्स है, तो फिर आपने कहा कि अब जो है क्या कर दो? डिलीट कर दो ट्रावर्स्ड नोड को। तो टीएन में आपके पास क्या पड़ा हुआ है? 1000। और 1000 के वाले एड्रेस पे जाएं, देखें आपकी जो डेटा वैल्यू है वो है 11। तो डिलीट की स्टेटमेंट से 1000 से शुरू होने वाली मेमोरी में जितनी भी मेमोरी असाइन की गई थी नोड को यानी डेटा और नेक्स्ट पे मेंबर्स वाली मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न कर दी जाएगी। और आपके पॉइंटर्स जो हैं वो परफेक्टली अलाइंड है, आपकी लिंक लिस्ट परफेक्टली बनी। हेड पॉइंट कर रहा है 1200 को, पहली नोड को, उसमें एड्रेस पड़ा हुआ है 750 जो कि आपको नजर आ रहा है अगली नोड का एड्रेस है। और अगली नोड चूंकि लास्ट नोड है तो 750 के नेक्स्ट पार्ट में क्या पड़ा हुआ है आपके पास? नल पीटीआर पड़ा हुआ है। डिलीट बाय वैल्यू। अच्छा जी। ओके। नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। आपके पास लिंक लिस्ट के अंदर नोड्स मौजूद हैं, ये आपके लिंक लिस्ट की शक्ल है, ये उसकी चेन्स बनी हैं और इस दफ़ा आप सर्चिंग करना चाहते हैं। ठीक है। अगेन आपने सर्च किया इज लिस्ट एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो नथिंग टू सर्च, रिटर्न कर दो, फॉल्स कर दो, आपको वैल्यू नहीं मिली। ठीक है। अदरवाइज आप यूजर से डेटा वैल्यू ले लें जो कि आप सर्च करना चाहते हैं। वैल में लेट्स सपोज यूजर ने कहा जी मुझे 33 सर्च करके दो, तो आपने अगेन ट्रावर्सल नोड या टेम्पररी नोड, आप उसको जो भी कहना चाहें, टीएन के नाम से पॉइंटर बनाया। और ट्रावर्सल कहाँ से स्टार्ट होगी? हमेशा हेड से, तो टीएन को आपने इनिशियलाइज कर दिया 1200 से। अब इस नोड में ट्रावर्सल करने के लिए आप फॉर से करें, वाइल से करें, आपकी मर्जी है। हमने वाइल से यहाँ पे किया है कि भाई जब तक ट्रावर्सल नोड जो है वो नल पीटीआर, अब आप समझ गए होंगे, नहीं लिस्ट खत्म ना हो जाए के बराबर ना हो, या ट्रावर्सल नोड के डेटा पार्ट जो है वो वैल्यू के बराबर ना हो जाए, वो वैल्यू जो यूजर ने दी है सर्चिंग के लिए। ठीक। इन दिस केस अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू है तो ट्रावर्स करते रहो, नोड को आगे चलते रहो। ठीक है। ट्रावर्सल नोड के में 1200 पड़ा है, ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो ट्रावर्सल नोड का नेक्स्ट उठाओ, टीएन में स्टोर कर दो। 1200 के नेक्स्ट में जाएं, वहाँ 1000 पड़ा हुआ है और तो आपका टीएन देखें अपडेट हो गया 1000 से। अगेन 1000 इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, माउस कर्सर को प्लीज साथ साथ फॉलो कीजिएगा। और ट्रावर्सल नोड का जो डेटा पार्ट है उसमें क्या पड़ा हुआ है भाई? 1000 के डेटा पार्ट में पड़ा हुआ है 11। 11 इज नॉट इक्वल टू 33, कंडीशन ट्रू है। तो अगेन टीएन इज इक्वल टू टीएन में नेक्स्ट स्टोर कर दो। तो टीएन का 1000 वाले एड्रेस पे जाओ, उसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू उठाओ विच इज 750 और उसको कहाँ पे स्टोर कर दो? टीएन में। तो आपका टीएन अपडेट हो जाएगा और now 1000 will be overwritten by 750. Again 750 is not equal to null ptr, tn is not equal to null ptr, condition is true। और tn 750 का डेटा पार्ट उसमें क्या पड़ा हुआ आपके पास? 33 is not equal to 33, यहाँ कंडीशन फॉल्स होगी।
जब कंडीशन फॉल्स होगी तो आप लूप से बाहर निकल गए। और यहाँ पर अब आपने सिर्फ ये रिटर्न कर देना है कि चेक करो कि टीएन की वैल्यू कहीं नल पीटीआर के इक्वल तो नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जो कि आपको नजर आ रहा है इस केस में 750 इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, तो इसका मतलब ये ट्रू रिटर्न करेगा और आपकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, 33 इज प्रेजेंट इन योर लिस्ट। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई यानी आप लास्ट नोड पे पहुंच गए, नल पीटीआर तक पहुंच गए, लोड नहीं मिली, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी और दिस विल आल्सो इंडिकेट कि आपकी वैल्यू नहीं मिली, तो आपका सर्च जो है वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, दिस इज अ नोट फॉर सिंपल जो है काउंटिंग के लिए है आपके पास। काउंटिंग के लिए मैं फॉर लूप वाला जो मेन हिस्सा है वो मैं ऊपर करके लिख रहा हूँ अलग से, और उसके थ्रू मैं आपको इस लिंक लिस्ट को काउंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये आप थोड़ा, मैं यहाँ पे फॉर लूप थोड़ा सा यूज करना चाहता हूँ, उसका थोड़ा सा अलग फ्लेवर है। अच्छा, अब आप देखें जब ये आपका लूप चलता है तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है। तो आपने कहा टीएन या ट्रावर्सल नोड या टेम्पररी नोड के नाम से एक पॉइंटर बनाओ, और ट्रावर्सल कहाँ से स्टार्ट करो? हेड से। हेड में क्या पड़ा हुआ है? 1200। तो जब ये वाला पार्ट आपका चलेगा तो अब जो है आपका लिंक लिस्ट की ट्रावर्सल स्टार्ट होगी, और आपका जो है ट्रावर्सल स्टार्ट करने से पहले हमने क्या करना है? काउंट करना है। तो उसके लिए देखिए इंट काउंटर इज इक्वल टू 0। काउंटर को हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। लिस्ट एम्प्टी है तो हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे काउंटर में, कोई वैल्यू ही नहीं है उसके अंदर, लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है जी। अब एम्प्टी नहीं है तो अब आपका ये फॉर लूप चलेगा। फॉर लूप जब आपका चलेगा तो आपने कहा टीएन को हेड से इनिशियलाइज करो, तो हेड में पड़ा हुआ है 1200, तो आपके टीएन में 1200 स्टोर हो गया। अब कब तक ये लूप चला जाए? जब तक लिंक लिस्ट आपकी खत्म ना हो जाए। तमाम नोड्स को काउंट करना है। कंडीशन चेक करो, टीएन की वैल्यू 1200 है, 1200 इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, कंडीशन ट्रू है। बॉडी में जाओ, बॉडी में एक सिंपल सेमीकोलन लिखा हुआ है, उस सेमीकोलन को रीड करेगा एक दफा जरूर, और फिर आएगा अपडेशन पार्ट में। अपडेशन पार्ट में कामा के लेफ्ट और राइट पे दो एक्सप्रेशंस लिखे हैं। कामा इज लेफ्ट एसोसिएटिव, तो कामा के लेफ्ट एसोसिएशन की वजह से लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन पहले जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और बॉडी में हम पहले बॉडी की तरफ जाते हैं ना, जब हमने बॉडी में करना होता है, तब ये क्या करेगा? ये काउंटर को इंक्रीमेंट करेगा। बॉडी में हम यही करना चाहते थे, तो उसको हमने वन लाइनर लूप बनाने के लिए यहाँ पे कर दिया। तो प्लस प्लस काउंटर से आप पहली नोड काउंट कर लेंगे, काउंट आपका हो जाएगा काउंट ऑफ 1, और टीएन इज इक्वल टू टीएन ऑफ नेक्स्ट, यानी 1200 का नेक्स्ट पार्ट 1000 उठा के टीएन में स्टोर कर दो। तो ये आपका टीएन अपडेट हो गया 1000। कंडीशन आपने दोबारा चेक की, आपने कहा जी टीएन इज नॉट इक्वल टू 1000 नल पीटीआर, कंडीशन ट्रू है। बॉडी सेमीकोलन में एक दफ़ा रीड हो और काउंटर को इंक्रीमेंट करो। जब आपका काउंटर इंक्रीमेंट हो गया तो काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 आपके पास हो गया 2, और टीएन का नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस 750 इसमें असाइन हो गया। 750 अगेन नॉट नल पीटीआर, सेमीकोलन को रीड करो, इस अपडेशन पार्ट में आओ और काउंटर को एक दफ़ा इंक्रीमेंट कर दो। तो काउंटर आपका 2 + 1 3 हो गया, और फिर टीएन में टीएन का नेक्स्ट पार्ट स्टोर कर दो। टीएन में क्या पड़ा? 750। 750 के नेक्स्ट में है नल पीटीआर, तो आपका टीएन अपडेट हो जाएगा विद द वैल्यू ऑफ द नल पीटीआर। इसके अपडेशन के बाद आप दोबारा कंडीशन पे आएंगे, नल पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल पीटीआर, द कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो दिस मींस कि आपका लूप कंप्लीट हो गया, नोड कंप्लीट हो गया, और आपने देखें काउंटर में वैल्यू क्या पड़ी है आपके पास? 3। यू हैव काउंटेड सक्सेसफुली 3 नोड्स। जितनी भी नोड्स होंगे इस लूप की मदद से आप आसानी से काउंट कर सकेंगे। ठीक है जी। होपफुली दिस वाज हेल्पफुल। इंशाल्लाह एग्जाम्स के बाद फिर फर्दर रिकॉर्डिंग इसमें इंक्लूड करूंगा। थैंक यू बहुत।